आहा ये मुस्कान, ओ हो भाई। यूपी एटीएस has arrested मौलाना कलीम सिद्दीकी, a resident of मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया इन कनेक्शन विद इंडियाज लार्जेस्ट रिलीजियस कन्वर्जन सिंडिकेट बस्टेड बाय द एटीएस। ही रन्स जामिया इमाम वली वलीउल्लाह ट्रस्ट दैट फंड्स सेवरल मदरसास फॉर विच ही रिसीव्स ह्यूज फॉरेन फंडिंग। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने पकड़ा इनको, मौलाना साहब को। तो एक ज़माना वो होता था, अभी थोड़ी देर पहले वासिम जी ने कमेंट किया था, मैंने देखा, यूपी सेफ नहीं है, बराबर है, यूपी अब सेफ नहीं है। पहले सेफ होता था, कोई मौलाना को हाथ नहीं लगा सकता था, मौलाना कुछ भी कर ले। आज मौलाना को अरेस्ट कर लिया जाता है। यूपी बिल्कुल सेफ नहीं है, बहुत ख़तरनाक है भाई, बड़ा दिक्कत है। तो मौलाना साहब अरेस्ट हो गए। कैसे अरेस्ट हो गए? ये पूरे कागज़ भी हैं इनके, क्या क्या किया इन्होंने, पूरा पंचनामा इनका, ठीक है ना। और इनकी बाकायदा वीडियोस भी मौजूद हैं यूट्यूब पर, तो वो सारे वीडियोस की लिंक भी मौजूद है ना। या तो इसके बाद कांग्रेस सुधर जाएगी गांधी परिवार को त्याग करके, या पंजाब में अपनी सरकार बनेगी, क्या होगा समझ नहीं आ रहा। देवराज जी अभी दिल्ली दूर है, बहुत समय लगेगा, ये पंजाब में अभी तो बहुत कुछ उथल पुथल होनी है। तो साहब मौलाना साहब अरेस्ट हो गए। क्यों अरेस्ट हो गए? इसलिए अरेस्ट हो गए क्योंकि फॉरेन फंडिंग आ रखी थी इनके पास कन्वर्जन में, जिसमें वो गौतम अरेस्ट हुआ था ना, धार्मिक धर्म परिवर्तन कराने में, वैसे ही उसी के साथ में ये लोग भी पकड़े गए। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम चला कि इनका भी नाम है। सिर्फ इतना नहीं है, अभी हो सकता है, ओहो भाईजान, भाईजान और बहन पर भी गाज गिर सकती है। क्लेरिक अरेस्टेड इन यूपी फॉर रनिंग बिगेस्ट कन्वर्जन सिंडिकेट हैड अटेंडेड सना खान्स वेडिंग। ओ तो भाई साहब तार यहां तक जुड़ रहे हैं, ये चक्कर है भाई। अब देख लेना, समझ लेना, मतलब क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो मौलाना नदीम सिद्दीकी जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, है ना, और प्री मेडिकल टेस्ट पीएमटी इन्होंने क्लियर किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने नदवातुल उलेमा ज्वाइन किया, वहाँ नहीं गए, इधर गए, है ना। और मौलाना साहब ने उसके बाद में भाई बड़ा गजब किया, खूब कन्वर्जन कराए, दबा के कन्वर्जन कराए। अब गिरफ्तार, कानून की गिरफ्त में आ गए, गिरफ्तार हो गए। चलिए भविष्य देखिए क्या होता। तो क्या खाली इतना ही चल रहा है कि कन्वर्जन हो रहा है? आइए देखें और देख लेते हैं और क्या क्या हो रहा है। मुंबई में 4 कोचिंग संस्थान, दुनिया की नज़रों में टीचर रिजवान असल में आतंकियों का मददगार, एटीएस ने पकड़ा। रिजवान को भी पकड़ लिया। एटीएस का कहना है कि शेख ने रिजवान को फ़ोन का इस्तेमाल पाकिस्तान में अपने हैंडलर से कॉल करने के लिए किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद रिजवान ने कथित तौर पर अपने 3 फ़ोन 3 टुकड़ों में तोड़ घर के पास एक नाले में फेंक दिया। तो साहब रिजवान साहब भी पकड़े जा रहे हैं, बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई। आकाश शुक्ला जी अमेजिंग सर कहते हैं, धन्यवाद भैया। तो सिर्फ यूपी नहीं भाई, ये तो महाराष्ट्र में भी पहुंच गई एटीएस, बड़ी दिक्कत हो रही है। रिजवान भी पकड़ा जा रहा है। तो सिर्फ यूपी नहीं है सर जिसमें कि मतलब डर है, महाराष्ट्र में भी डर है, हर चोर को डर है, सबको प्रॉब्लम है। और ख्वाब कैसे, आहा, कॉन्स्टिट्यूशन, गाजियों की धरती पर गरजेंगे शेरे हिंदुस्तान। अरे ये कैसी बात हुई? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जलसाए आम सिरसी संभल, तो गाजियों की धरती है संभल। अच्छा हमको तो पता ही नहीं था। लियो कहाँ गए हो वासिम जी? कहते हैं उत्तर प्रदेश सेफ नहीं है। बताओ, गाजियों की धरती है भाई, हमें तो पता ही नहीं था। हिंदुस्तान के अंदर गाजियों की भी कोई धरती है? क्या गाजी का? गाजर छीलते थे गाजी? कौन गाजी? काय का गाजी? कैसा गाजी? क्या होता है गाजी? कौन सी गाजियों की धरती है? क्या होता है गाजी का मतलब? बताओ भाई। गाजा पट्टी वाले नहीं, पट्टी नहीं लिखा, गाजी गाजी लिखा, गाजर गाजर। फिर गाजी क्या होता है? किसी को मालूम है गाजी क्या होता है? बताओ जरा यहाँ पर।